Dear students, welcome to the online classes running by BMS Public School. This is your English lecture for class 6th. Here we will discuss the second chapter of your textbook, that is the lucky bird Huma. यानी एक लकी बर्ड मीन्स होता है चिड़िया, और चिड़िया का नाम क्या है हुमा. उसके बारे में कि वो कैसे लकी थी, कैसे भाग्यशाली थी. ठीक है, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज अ पुअर वुड कटर. वुड कटर होता है लकड़हारा, जो लकड़ी काटने वाला होता है, यानी एक गरीब लकड़हारा था. इन अ स्मॉल विलेज इन कश्मीर. कश्मीर के एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा था. ही यूज टू अर्न अ मीगर इनकम बाई कटिंग वुड्स इन द नियर बाई फॉरेस्ट. यानी वो क्या करता था, एक छोटी सी, मीगर मीन्स होता है छोटी सी, इनकम मीन्स कमाई, लकड़ियाँ काट के, पास के जंगल से लकड़ियाँ काट के वो अपनी छोटी सी कमाई या तुच्छ कमाई करता था. एंड सेलिंग दैम इन द लोकल मार्केट, और उन्हें वो लोकल मार्केट में, पास के बाजार में बेच देता था. इट वॉज रियली अ हार्ड स्ट्रगल टू सपोर्ट हिज लार्ज फैमिली. यानी ये वास्तव में एक कठिन संघर्ष था. स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष. टू सपोर्ट यानी सपोर्ट करने के लिए, हिज लार्ज फैमिली उसके बड़े परिवार को सपोर्ट करने के लिए. कंसिस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड 7 डॉटर्स. यानी खुद, अपनी पत्नी और अपनी 7 पुत्रियों को का पेट भरने के लिए वो ये संघर्ष करता था, और ये वास्तव में एक संघर्ष था. ही कुड नेवर बाय अ बिट ऑफ मीट फॉर हिज फैमिली. यानी वो कभी भी, उसने अपने जीवन में वो एक मांस का टुकड़ा, बिट ऑफ मीट होता है मांस का टुकड़ा, भी नहीं खरीद सका था. एंड हैड नो शूज़ ऑन हिज फीट, और उसके पैरों में जूते भी नहीं थे. एंड हैड ओनली अ रैग टू कवर देमसेल्व्स इन विंटर. बस उसके पास क्या था, एक रैग होता है खपरेल टाइप का, यानी छप्पर जो होता है, झोंपड़ी जो होती है कच्ची वाली, उसको बोलते हैं रैग. बस उसके पास एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें वह सर्दियों में खुद को या अपने परिवार को छुपा सके. वन डे, एक दिन की बात है, ही वेंट टू कट ट्री एज यूजुअल. यानी रोजाना की तरह या हर बार की तरह वह पेड़ काटने के लिए गया. ही वॉज नॉट फीलिंग वेल. वो, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, यानी वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था. सो आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, ही ले डाउन अंडर अ ट्री टू रेस्ट. वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया. ह्यूमा वाज अ लकी बर्ड. यानी ह्यूमा क्या थी, एक लकी बर्ड थी, भाग्यशाली चिड़िया थी. हु हैपन टू लिव इन दैट, वो वहाँ रहती थी. इन दैट फॉरेस्ट, यानी उस जंगल में वह रहती थी. एज द मैन वाज लाइंग अंडर द ट्री, यानी जैसे वह व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, द बर्ड नोटिस हिम, चिड़िया ने उसको नोटिस किया. सीइंग द वुड कटर इन डायर प्रॉपर्टी एंड सिकनेस. यानी चिड़िया ने क्या देखा कि जो लकड़हारा है, वुड कटर है, ये भयंकर या क्या बोलते हैं उसको, भयानक या अत्यंत, पॉवर्टी में होता है गरीबी, अत्यंत गरीबी में है तथा बीमार है. द बर्ड फेल्ट पिटी ऑन हिम. तो चिड़िया को उस पर दया आई. पिटी मीन्स होता है दया, PITY, पिटी मीन्स दया. सो इट फ्लू डाउन बिसाइड हिम. यानी वो उसके पास उड़कर गई. एंड डिपॉजिटेड अ गोल्डन एग, और उसने एक सोने का अंडा दिया. बाई हिज बंडल ऑफ वुड, यानी उसकी लकड़ियाँ का जो गट्ठर था उसके पास में. देन इट फ्लू अवे, और वह वहाँ से उड़ गई. इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर बाद, द वुड कटर अवेक एंड सॉ द एग. यानी लकड़हारा जगा, लकड़ी काटने वाला जो था वो जगा, और उसने अंडा देखा. ही पिक्ड अप एंड रैप्ड इन हिज वेस्ट बैंड. यानी उसने अंडे को उठाया और उसने जो कमर में बांधने वाली पेटी होती है उसकी, उसको बोलते हैं वेस्ट बैंड, या कमर में बांधने वाला कपड़ा जो होता है उसमें उसको, मीन्स होता है लपेटना या उसको रख लेना. ही देन टुक अप हिज बंडल ऑफ वुड्स एंड वेंट टू द शॉपकीपर हु जनरली बॉट इट. यानी उसने क्या, लकड़ियों के गट्ठर को उठाया और वो शॉपकीपर के पास गया जो रोजाना उसकी लकड़ियों को खरीदता था. आफ्टर गिविंग हिम द बंडल, ही सोड द शॉपकीपर द गोल्डन एग. यानी लकड़ियों को देने के बाद उसने वो सोने का अंडा दुकानदार को दिखाया. दो द वुड कटर हैड नो आइडिया अबाउट द वैल्यू ऑफ द एग. क्योंकि लकड़हारे को उसकी वैल्यू का, यानी जो सोने का अंडा था उसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं था. बट द शॉपकीपर न्यू इट वेल, लेकिन दुकानदार उसे अच्छी तरह जानता था. द ग्रीडी शॉपकीपर बॉट द एग फॉर अ पैटी सम. द ग्रीडी शॉपकीपर, ग्रीडी मीन्स होता है लालची, लालची दुकानदार ने बहुत कम रुपए में, यानी पैटी सम मीन्स होता है तुच्छ रकम, बहुत कम रुपए जो होते हैं, बहुत कम रुपए में अंडे को खरीद लिया. एंड देन आस्क्ड द वुड कटर टू गो एंड गेट द बर्ड दैट लेड इट.
और उसने लकड़हारे से कहा कि आप वापस जाओ और उस चिड़िया को जिसने ये अंडा दिया उसे पकड़ कर ले आओ। ही ऑल्सो प्रोमिस टू गिव हिम अ गुड रिवार्ड, उसने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा धन दूंगा या रिवार्ड दूंगा। फॉर द उस चिड़िया के लिए। द मैन प्रोमिस्ड एंड लेफ्ट फॉर होम, आदमी ने उसको भरोसा दिलाया या उसे प्रॉमिस की और वापस घर चला गया। ऑन द फॉलोइंग डे ही वेंट टू द जंगल एज यूजुअल टू प्रिपेयर हिज लोड ऑफ वुड्स, और अगले दिन वो जंगल गया जैसे वो रोजाना जाता था लकड़ियों का गट्ठर बनाने के लिए। ऑन द वे बैक ही सेट डाउन टू रेस्ट अंडर द सेम ट्री, और लौटते टाइम उसने उसी वृक्ष के नीचे, उसी पेड़ के नीचे फिर से आराम किया। वेयर ही हैड फाउंड एग, जहाँ उसको वो अंडा पाया था। एंड प्रिटेंडेड टू स्लीप, और उसने प्रिटेंडेड मीन्स होता है नाटक करना, सोने का नाटक करने लगा, सोने का बहाना करने लगा। द बर्ड ह्यूमा, ह्यूमा चिड़िया का नाम था, केम अगेन एंड नोटिसिंग दैट ही वाज स्टिल एज पुअर एज इल, यानी चिड़िया ने फिर उसको नोटिस किया कि ये अभी भी उतना ही गरीब है, उतना ही बीमार है। लुकिंग एज बिफोर दो दैट ही माइट नॉट हैव सीन द एग, यानी हो सकता है इसने वो कल वाला जो अंडा था वो नहीं देखा होगा। देयर फोर द बर्ड वेंट नियर हिम एंड लेड अनदर एग क्लोज बाई हिम इन सच अ स्पॉट दैट ही कुड नॉट पॉसिबली मिस सीइंग इट, यानी अब उसने उसके पास जाके ऐसी जगह अंडा दिया कि जिस जगह को वो लकड़हारा मिस नहीं कर सकता, यानी वो उसे दिखना ही था। बट द वुड कटर वॉज नॉट अस्लीप एट ऑल, लेकिन लकड़हारा जो है वो सोया थोड़ा ही था। एज सुन एज ही सॉ द बर्ड, जैसे ही उसने चिड़िया को देखा, ही रोज अप टू कैरी इट, उसने उसको पकड़ने के लिए जाल फेंका। रोज अप टू कैरी इट टू द शॉपकीपर, यानी दुकानदार के पास ले जाने के लिए। ओफ वाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, अरे ये तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो। डू नॉट किल मी, मुझे मारना मत। बट सेट मी फ्री, और मुझे छोड़ दो। क्राइड द बर्ड, चिड़िया चिल्लाई। यू सेल नॉट फेल ऑफ अ रिवार्ड, यानी तुम्हें कोई ना कोई उपहार हमें मिलेगा निश्चित रूप से। प्लग वन ऑफ माई फेदर, यानी आप मेरी एक पंख तोड़ो। एंड सो इट टू द फायर, और इसे आग में डालो। एंड यू सेल एट वंस अराइव एट माई कंट्री, और तुम जो है मेरी कंट्री में, यानी मेरी जगह पे, या जो मेरा देश है वहाँ पहुँच जाओगे। कोह आई क्वेफ, ये जगह का नाम है। वेयर माई पेरेंट्स विल रिवार्ड यू, जहाँ पे मेरे माता पिता जो है वो तुम्हें इनाम देंगे। दे विल गिव यू अ नेकलेस ऑफ पर्ल्स, तुम्हें वो मोतियों का हार देंगे। द प्राइस ऑफ विच नो किंग ऑन अर्थ कुड गिव, यानी ऐसा हार होगा जिसकी कीमत इस अर्थ पे कोई राजा भी नहीं दे सकता, इतना कीमती होगा। बट द पुअर, लेकिन जो गरीब था, इग्नोरेंट वुड कटर वुड नॉट लिसन टू द वर्ड्स प्लीजिंग, उसने चिड़िया की जो रिक्वेस्ट थी वो नहीं सुनी। हिज माइंड वाज टू मच ऑक्यूपाइड विद द थॉट ऑफ द रिवार्ड दैट ही वुड गेट फ्रॉम द शॉपकीपर, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि दुकानदार उसे बहुत अच्छा इनाम देने वाला है। सो ही फासन द बर्ड इन रैप, तो उसने क्या किया, उसको एक कपड़े में बांध लिया। एंड रैन ऑफ टू द शॉपकीपर, दुकानदार की तरफ दौड़ने लगा। एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम, यानी जितना तेज वह दौड़ सकता था। एज फास्ट एज, जितना तेज, हिज लेग्स कुड कैरी हिम, यानी जितना तेज उसके पैरों से ले जा सकें या जितना तेज वह दौड़ सके। व्हाट शैल आई डू नाउ दो द वुड कटर, यानी अब मुझे क्या करना चाहिए वह सोचने लगा। थॉट द वुड कटर। द शॉपकीपर विल नॉट गिव मी एनी बट अलास द पुअर वर्ड डाइड ऑन द वे, लेकिन क्या हुआ, जो वर्ड थी वो रास्ते में ही मर गई। फ्रॉम सफोकेशन से, क्यों उसे कपड़े में बांध लिया तो उसको सांस नहीं मिल पाई, तो वो रास्ते में ही खत्म हो गई। व्हाट शैल आई डू नाउ, अब उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। थॉट द वुड कटर, लकड़हारे ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। द शॉपकीपर विल नॉट गिव मी एनी रिवार्ड फॉर डेड बर्ड, यानी मरी हुई चिड़िया के लिए दुकानदार मुझे कोई भी इनाम नहीं देगा। विल नॉट गिव मी एनी रिवार्ड फॉर डेड बर्ड, हा आई विल सो वन ऑफ इट्स फेदर, उसके दिमाग में आइडिया आया कि आई विल सो वन ऑफ इट्स फेदर टू द फायर, यानी मैं इसकी एक पंख को आग में डाल देता हूँ। एंड विल रीच हिज कंट्री, और इसकी कंट्री में पहुँच जाता हूँ। परहैप्स द वर्ड बिगिन डेड विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, परहैप्स यानी शायद, द वर्ड बीइंग डेड विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, यानी चिड़िया के मरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थिंकिंग सो, ऐसा सोचते हुए, ही लिट अ फायर, उसने आग जलाई। एंड पुट वन ऑफ द फेदर ऑफ द वर्ड इनटू इट,
और उसकी एक पंख को आग में डाल दिया। इन नो टाइम यानी बिना समय के ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द कोआई कैफ, जो उस चिड़िया की कंट्री थी उसका नाम है कोआई कैफ। उसने बिना टाइम वेस्ट किए हुए उसने अपने आप को उस कंट्री में पाया। देयर ही मेट द पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ वह चिड़िया के पेरेंट्स से मिला। एंड टोल्ड देम ऑल दैट हैड हैपन, और जो कुछ हुआ उसके बारे में उनको बताया। ओह अरे, हाउ द पेरेंट्स एंड अदर वर्ड्स वेप्ट व्हेन दे सॉ द डेड बॉडी ऑफ देयर बिलव्ड, और उन्होंने जैसी अपने प्यारी चिड़िया की डेड बॉडी देखी वो जोर जोर से रोने लगे। अट्रैक्टेड बाई द मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स होता है शोक, जो होता है विलाप या शोक, यानी कोई डेड बॉडी पे उसके पेरेंट्स जो शोक मनाते हैं उसको बोलते हैं मॉर्निंग। MOURNING, और एक MORNING होता है मॉर्निंग, वो होता है सुबह, मॉर्निंग, ठीक है। NING सुबह वाली मॉर्निंग क्या होती है? MORNING, राइट। और ये है MOURNING मॉर्निंग, ये होता है शोक या विलाप। तो शोक विलाप सुन के अ स्ट्रेंज वर्ड दैट हैपन टू बी पासिंग एट द टाइम केम इन एंड इंक्वायर्ड, यानी जो वहाँ होकर निकल रही थी, एक स्ट्रेंज वर्ड यानी विचित्र या जो अजनबी चिड़िया थी जो वहाँ होकर निकल रही थी, उसने वो शोरगुल सुना तो वो पास आई और उसने पूछा, इंक्वायर्ड व्हाट द मैटर वाज, यानी क्या हो गया, क्या मामला है। द वर्ड कैरिड अ पीस ऑफ ग्रास इन इट्स वीक, यानी उसकी चोंच में एक घास का टुकड़ा था। विद विच इट कुड रेज द डेड, जिसकी सहायता से वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। वाई डू यू वीप, तुम रो क्यों रहे हो। इट सेड टू द सोरोफुल बर्ड्स, उसने सभी जो चिड़ियाँ दुखी थी को बोला कि तुम रो क्यों रहे हो। बिकॉज आर रिलेटिव्स इज डेड वी शैल नेवर स्पीक टू इट अगेन, उसने कहा क्योंकि हमारा एक रिश्तेदार यानी हमारी जो रिलेटिव चिड़िया है वो मर गई है, उससे हम कभी बात नहीं कर सकते। दे रिप्लाइड, उन्होंने कहा। वीप नॉट, रो मत। सेड द स्ट्रेंज बर्ड, उस अजनबी चिड़िया ने कहा आप रो मत। योर रिलेटिव शैल लाइव अगेन, आपका जो रिश्तेदार है वो फिर से जिंदा हो जाएगा, यानी जो चिड़िया है वो फिर से जिंदी हो जाएगी, जीवित हो जाएगी। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए इट प्लेस्ड द पीस ऑफ ग्रास इन द माउथ ऑफ द कॉप्स एंड सून इट वाज बैक टू लाइफ। इट प्लेस्ड द पीस ऑफ ग्रास, यानी घास का टुकड़ा था, उसने इन द माउथ ऑफ कॉर्प्स, कॉर्प्स बोलते हैं डेड बॉडी को या लाश को, लाश के मुंह में या डेड बॉडी के मुंह में वो घास का तिनका डाला। एंड सून, और जल्दी ही इट वाज बैक टू लाइफ, वो जीवित हो गई। एवरीबडी वाज रिजॉइसिंग व्हेन सडनली, रिजॉइसिंग मीन्स होता है आनंदित होना, यानी हर कोई आनंदित होने लगा। द बर्ड ह्यूमा सॉ द वुड कटर, जैसे ही उसने हुमा ने जो चिड़िया थी उसने वुड कटर को देखा, इट एट वंस रिमेंबर्ड हिज फेथफुलनेस एंड केयरलेसनेस, तो उसने तुरंत उसे याद आ गया कि इसने मेरे साथ धोखा किया था। फेथफुलनेस होता है फेथलेसनेस होता है अविश्वास, और केयरलेसनेस होता है लापरवाही, यानी इसने मेरे साथ धोखा किया था और लापरवाही की थी। आई कुड हैव मेड यू ग्रेट एंड हैप्पी, यानी मैं तुम्हें, ग्रेट मीन्स महान, हैप्पी मीन्स खुश, मैं तुम्हें बहुत खुश और बहुत अच्छा बना सकती थी, उसने कहा। बट नाउ गेट बैक टू योर बर्डन ऑफ वुड, लेकिन अब तुम, बट नाउ गेट बैक टू योर बर्डन ऑफ वुड, अब तुम अपने लकड़ी के गट्ठर के पास जाओ। एंड हम्बल होम, और अपने घर पहुँचो। एज सुन एज द बर्ड सेड सो द पुअर मैन फाउंड हिमसेल्फ बैक अगेन, जैसी चिड़िया ने ये कहा उस गरीब आदमी ने अपने आप को कहाँ पाया? इन द जंगल में। एंड स्टैंडिंग बाई द लोड ऑफ वुड्स, और लकड़ियों के गट्ठर के पास खड़ा हुआ पाया। दैट ही हैड प्रिपेयर्ड बिफोर ही वॉज ट्रांसपोर्टेड टू कोआई कैफ, जो उसने तैयार किया था कोआई कैफ जाने से पहले। ही सोल्ड हिज वुड्स एंड वेंट बैक टू हिज वाइफ एंड डॉटर्स इन वेरी सैड फ्रेम ऑफ माइंड, तो उसने लकड़ियों को बेचा और वापस अपने घर गया, अपनी पत्नी और बेटियों के पास। ही नेवर सॉ द लकी बर्ड ह्यूमा अगेन, और उसने फिर दोबारा उस चिड़िया को कभी नहीं देखा। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको एक वर्कशीट मिल जाएगी, और जो भी हार्ड वर्ड है उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, उनके मीनिंग्स आपको बता दिए जाएंगे। थैंक यू।